मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग विधेयक 2023 के संबंध में अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि आयोग बेसिक, माध्यमिक, उच्च और प्राविधिक कॉलेजों में शिक्षकों की चयन प्रक्रिया को पूरा करेगा। इसके साथ यह आयोग अशासकीय सहायता प्राप्त मदरसों और अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाओं में इस नए आयोग के तहत ही शिक्षक भर्ती की जाएंगे। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने ट्विटर पर आगरा के ताजमहल की एक तस्वीर शेयर कर प्रदेश की भाजपा सरकार पर तंज कसा है। उन्होंने अखबार की तस्वीर में ताजमहल के अंदर रॉयल गेट के सामने नहर में मच्छर दिखाई दे रहे हैं। अखिलेश ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि भाजपा सरकार में तथा कथित स्मार्ट सिटी आगरा की उपलब्धियां, ताजमहल मच्छरों से आबाद, यमुना नदी गंदगी से लबालब, कूड़े के ढेर, ट्रैफिक ने आगरा की गति रोकी, खुले जानवरों से आगरा चिड़ियाघर बन गया। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बरेली, बांदा और नैनी जेल के जेल अधीक्षकों को निलंबित कर दिया है। बरेली जेल अधीक्षक राजीव शुक्ला पर आरोप है कि उन्होंने माफिया अशरफ अहमद की उसके गुर्गों से गैर कानूनी मुलाकात में मदद करवाई थी। इसके चलते उन पर कार्रवाई की गई। इसके साथ ही बांदा और नैनी जेल में भी इसी तरह की लापरवाही की बात सामने आई। योगी सरकार ने बांदा जेल के अधीक्षक अविनाश गौतम और नैनी जेल के अधीक्षक शशिकांत सिंह को निलंबित किया है। हरदोई पहुंचे कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद ने सवाईअजपुर में 277 करोड़ की लागत वाली योजनाओं का लोकार्पण किया। वहीं अखिलेश यादव पर हमला बोलते हुए कहा, चुनाव आने पर कुछ दल निकल कर आते हैं, जनता नकार चुकी है, क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, हम लोकसभा और निकाय चुनाव में बड़ी जीत दर्ज करेंगे। मैं बता सकता हूं, मैंने पहले भी कहा था कि चुनाव आते हैं तो कुछ दल निकल के आते हैं और तमाम राजनीतिक हथकंडे अपनाते हैं, मगर प्रदेश और देश की जनता सब समझ चुकी है, नकार चुकी है। कोई, मैं कह सकता हूं, क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में 12वीं के छात्रों के एनसीईआरटी किताब से मुगल काल के इतिहास को हटाने को लेकर सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, कानून किसी को इतिहास हटाने का अधिकार नहीं देता, इतिहास पढ़कर हम सब उससे सबक लेते हैं। वहीं आगे बोलते हुए उन्होंने कहा, अंग्रेज देश को लूट कर चले गए, लेकिन मुगल देश को देकर गए, यहाँ से लेकर नहीं गए। मुगलों का इतिहास सामने मौजूद है। हमारे देश के अंदर उन्होंने 700-800 साल हुक्मरानी की है, लेकिन उन्होंने देश को दिया है, देश से यहाँ का लेकर नहीं गए। जैसे कि अंग्रेज़ों के जब यहाँ पर दौर था, जब अंग्रेज़ों का कब्जा हुआ तो यहाँ से कमाई करके ले गए, वो सारा हीरे जवाहरात सब ले गए। लेकिन मुगलों ने तो सब यहाँ किले बनवाए, ताजमहल फलानी और बहुत सी चीज़ें बनवाई, तो वो सब इस मुल्क के लिए छोड़ गए। तो वो हमारे मुल्क के लिए किया उन्होंने, उनके इतिहास में इस किस्म की कोई बात नहीं मिलती है। और इस किस्म का इतिहास को निकाल देना उस सबक में से, उस किताब में से, ये घटिया बात है, ये मुनासिब नहीं है। हापुड़ पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने जिला कार्यालय पर पदाधिकारियों के साथ बैठक की और उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि डबल इंजन सरकार प्रदेश का विकास कर रही। वहीं निकाय चुनाव पर बोलते हुए कहा कि निकाय चुनाव में हम सभी नगर निगम, नगर पालिका में चुनाव जीतेंगे। एनसीईआरटी की किताब से इतिहास में से मुगल काल हटाने को लेकर जगत गुरु आचार्य परमहंस ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मैं योगी आदित्यनाथ का धन्यवाद करता हूं और अन्य मुख्यमंत्रियों से आग्रह करूंगा कि सभी भारतीय संस्कृति को पढ़ाने का काम करें। माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी को साधुवाद, धन्यवाद देता हूं और अन्य मुख्यमंत्रियों से अपील करता हूं कि उत्तर प्रदेश की तर्ज पर पूरे देश में मुगलों का इतिहास बंद किया जाए, देशभक्तों का इतिहास पढ़ाया जाए। अब जिसकी मांग है, लगभग 2000 वर्षों से भारतीय संस्कृति पर कुठाराघात होता रहा, अब समय आ गया है कि भारतीय संस्कृति का फिर से परचम लहराया जाए। इसी में देश का गौरव बढ़ेगा और दुनिया के लिए भी अच्छा है। कानपुर पहुंचे मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने
IIT नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड शुभारंभ कार्यक्रम में शिरकत की। वहीं बन रहे इलेक्ट्रिसिटी स्काडा योजना और बनाए जा रहे कन्वेंशन सेंटर का निरीक्षण किए। वहीं मुख्य सचिव के साथ मंडल आयुक्त और DM भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने केंद्रीय वित्त मंत्री से सौंग बांध पेयजल परियोजना के लिए 1774 करोड़ की धनराशि का अनुरोध किया और उन्होंने कहा कि इस परियोजना से देहरादून की पेयजल समस्या का समाधान हो जाएगा।